पठान साहब कोई गाना बनाए, उस गाने में मैडम को कौन सा कपड़ा पहनाया, अब उसके ऊपर बवाल क्या, डिबेट पे 4 आदमी बैठ जाएंगे और वहां बहस शुरू हो जाएगा कि शाहरुख खान पठान है, मुसलमान है इसका मतलब, इसीलिए उस शाहरुख खान ने अपने प्रोड्यूसर से कहकर उसको कोई ऐसा कपड़ा पहनाया जाफरानी रंग का, सैफ्रॉन यानी गेरवा रंग का भगवा कलर पहनाया। क्यों? क्योंकि भगवा जो रंग है, जो ये कलर है भगवा जाफरानी कलर, ये हिंदू भाइयों का उनका मजहबी कलर है, उनका मानना है ऐसा। तिरंगा तो देश का कलर है, तिरंगा तो देश का फ्लैग है हमारा, लेकिन हर मजहब का अलग अलग एक चॉइस कलर है। जैसे मुसलमानों के लिए कौन सा कलर माना जाता है, मुसलमानों का पसंदीदा कलर, मुसलमानों का कौन सा कलर तस्वुर किया जाता है इस देश में, हमारे मुसलमान को नहीं मालूम। कहते हैं कि हरा रंग, गलत बात है, हरा रंग मुसलमानों का कलर नहीं है। अच्छा, डिबेट में क्या बोला जाता, उधर से बोलते हैं कि अच्छा शाहरुख खान ने गेरवे रंग के ऊपर क्यों पिक्चर बनवाया जी, हरे रंग में क्यों नहीं बनाया। अब वहां पर झगड़ा शुरू कि शाहरुख मुसलमान है, हिंदुओं का कलर गेरवा है और गेरवा कलर पर पिक्चर बनाया और बिकनी पहनाया मैडम को, मैडम पादुकोण को, ताकि हिंदू भाइयों का अपमान हो। देखिए कहां बात आ गई। क्या इस्लाम में बिकनी पहनाना, बिकनी पहनाकर लोगों के सामने में शो करना आना, क्या ये जायज है? जब इस्लाम में शक्ल खोलकर आने की इजाजत नहीं है, तो बिकनी पहनाकर डांस करना, वो बेशरम रंग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या इसके ऊपर जायज है? बिल्कुल नहीं। अब जनाब मुद्दा बना लेते कि नहीं, शाहरुख खान है, हिंदू भाइयों को आहत करने के लिए, दर्द देने के लिए, उनको जलील करने के लिए भगवा रंग का बिकनी पहनाया। हम कहते हैं अरे बिकनी तो दूर की बात है, भगवा या ब्लैक या व्हाइट तो बात की बात है, इस्लाम में गाना सुनना सुनाना जायज ही नहीं, बनाना तो दूर की बात है। पहले से कह रहा था कुरान की गाना मत सुनो, गाना मत बनाओ, गाना मत खरीदो। ये लोगों को समझ में नहीं आती थी, नहीं गाना बनाएंगे, गाना सुनाएंगे, देश तरक्की करेगा, जवान आगे बढ़ेंगे, बच्चे डांस करेंगे, तो जनाब गॉट टैलेंट में जाएंगे, बच्चा हमारा तरक्की करेगा, इंडियन ऑयल, इंडियन आइडियल में जाएगा, सुपर डांसर में जाएगा। ये सारी बातें हो रही थी कि नहीं बच्चा हमारा गाना गाएगा, डांस करेगा तो आगे बढ़ेगा, बच्चे का कल्चर और बच्चे की फ्यूचर, बच्चे की मुस्तकबिल रोशन होगी। ये बात थी, आज तक किसी ने बाइकआउट नहीं किया था, लेकिन अब बाइकआउट कर रहे हैं ना, अब गाने की बाइकआउट कर रहे हैं ना, भले ही वो जाफरानी रंग की वजह से बाइकआउट कर रहे हो। क्या बाइकआउट किया जा रहा है कि पठान साहब के गाने के ऊपर बैन लगे, यानी गाना मत सुनो उनका, गलत है। आज कह रहे हैं वो कि गलत है। कुरान 1450 साल पहले कहा था कि गाना सुनना सुनाना नाजायज और हराम। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, जो कोई मोबाइल खरीदता है इस बुनियाद पर कि उससे गाना सुनेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है नाजायज और हराम। जो कोई रेडियो इसलिए लगाता है, स्टेशन एफएम लगाता है गाड़ियों के अंदर की गाना सुनेगा, वो रेडियो और एफएम को यूज करना, इस्तेमाल करना नाजायज और हराम। जो कोई आदमी इन मशीनरीज को, इन टेक्नोलॉजीज को अगर अपने गाने के लिए या गलत बातों को सुनने के लिए विद म्यूजिक गाना सुनता है, नाजायज और हराम। बहुत सारे गाने में अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनका सुनना शिर्क है, कुफ्र है, ऐसे ऐसे अल्फाज हैं। अल्लाह ने 1450 साल पहले कुरान में नाजिल किया। दुनिया वालों, हम चीख चीख कर जलसे के स्टेज से लोगों को तकरीर करके बताते हैं लोगों गाना मत सुनो, तो मीडिया वाले बोलते हैं कि क्यों नहीं गाना सुने। गाना तो जनाब सुनेंगे तो देश आगे जाएगा, गाने से देश आगे नहीं जाता।
मैडम गाने से बेहयाई आती है, गाने से समाज की नौजवान बच्चे और बच्चियों के बीच में गलत रिलेशन पैदा होते हैं। गाना नाजायज और हराम है। आज जिस चीज के बायकाट का ऐलान तुम करते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले कुरान में नाजिल कर दिया था कि गाना सुनना सुनाना हराम। व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि तुम ऐसी चीज खरीदते हो लोगों में से बाज लोग बिना किसी प्रूफ के, ताकि वो अल्लाह के रास्ते से भटकाए। तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। गाना पठान बनाए या गाना कोई खान बनाए या गाना अब्दुल्ला सालिम बनाए या गाना कोई मुहद्दिस या मुफक्की बनाए, सुनना सुनाना दोनों नाजायज और हराम है। चाहे गेरवे रंग के कपड़े की बिकनी पहनाए, चाहे सफेद रंग की बिकनी पहनाए, चाहे वो हरे रंग की कलर का हो, कोई भी कलर का हो, अगर समाज की बच्ची को बिकनी पहनाकर एक इज्जतदार बेटी की इज्जत को लोगों के सामने में नीलाम करते हो तो इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। गेरवा तो दूर की बात है जनाब, गेरवा क्या, कोई भी कपड़ा पहनकर उसको बिकनी की शक्ल देकर, पूरी बॉडी खुली हुई, पूरे हाथ खुले हुए, पूरी जनाब ये पैर खुले हुए, पूरी टांग खुली हुई, पूरी शक्ल खुली हुई, अल्लाह का कुरान कहता है औरत के बारे में, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मैडम पादकौन, ऐ मैडम फला, ऐ मैडम फला, कुरान कहता है कि बिकनी मत पहनो। गेरवा रंग तो बात की बात है, इस्लाम तो कहता है कि बिकनी ही मत पहनो। मीडिया वालों दिखाओ जिस कुरान के हकामात की तुम मखालफत करते हो। कुरान 1450 साल पहले तुम्हारी बिकनी की मखालफत कर चुका है। जिस गेरवे रंग की बिकनी पहनकर मैडम आई तो तन बदन में आग लग गए, मिर्ची लग गए। अल्लाह ने कहा कि ये तो बिकनी पहनना और इसको लोगों के सामने शो करना, इसकी तो इजाजत ही नहीं है, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान में कई जगह पर या निसाअन नबी लस्तुन्न कहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ाना बिल क़ौल। कुरान करीम की आयत हैं। इन टोटल आयतों का मतलब यह है कि औरत पोशीदा छुपी हुई चीज उसको छुपा कर रखो। औरत छुपी हुई अच्छी लगती है, उसकी शक्ल भी कोई गैर महरम ना देखे, यहां तक कि उसकी आवाज भी कोई गैर महरम न सुने। और यूं कहा गया कि अगर किसी घर में सिर्फ औरत है, मर्द नहीं है, तो कोई अजनबी आदमी पर्दे दरवाजे पर आ गया और अगर आवाज लगाता है कि फला साहब हैं, घर में कोई मर्द नहीं है, तो उस औरत को चाहिए कि वह आवाज दे, लेकिन अपनी आवाज में सख्ती हो। फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, औरत से कहा गया कि तुम अपनी आवाज में लचक पैदा मत करो, सख्ती के साथ बोलो, ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ये औरत नरम है और वो सिग्नल समझने लगे। नहीं, सख्ती के साथ मना करो। औरत की आवाज में अल्लाह ने लचक रखी, अल्लाह ने लचक रखी औरत की आवाज। आप देखेंगे कि जितनी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इन सब के अंदर कॉल सेंटर पे किसको बिठाया? औरतों को बिठाया। शोरूम चले जाइए, हीरो शोरूम चले जाइए, हुंडई शोरूम चले जाइए, टाटा शोरूम चले जाइए, कहीं पर भी कौन लगाएंगे तो हाँ सर मैं मैडम फला बोल रहे हैं, क्या बात है बोलिए, प्यारी आवाज में। क्यों? आदमी अट्रैक्ट होता है। अभी लखनऊ में हम एक जगह जा रहे थे तो एयरपोर्ट से जाना था, तकरीबन 5 घंटे का सफर था। वो आदमी बैठा, हम पीछे बैठे गाड़ी में। अम्मी का फोन आया, बोला अम्मी फोन मत करो, तुम बार बार फोन करते हो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हमने कहा कि चलो अच्छी बात है, गाड़ी चलाते हुए ड्राइव करते हुए बात नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता। उसके बाद कुछ देर के बाद बीवी का फोन आया, बीवी पर गुस्सा हो गया, तुमको बार बार कह रहा हूं कि गाड़ी चला रहा हूं, तुम फोन क्यों कर रहे? हमने कहा कि बहुत अच्छा ड्राइवर है। तो 15-20 मिनट के बाद किसी मोहतरमा का फोन आया। अब पना 15 मिनट तक कान में मोबाइल लगाए हुए बातें कर रहा, गाड़ी चला रहा, चेहरे का रंग बदल गया। अभी माँ का फोन आया था तो 5 सेकंड में गुस्सा हो गया कि अम्मी बार बार फोन कर रही हो तुम। बीवी का फोन आया तो 1 मिनट भी बात नहीं किए और बीवी पे गुस्सा हो गया।
अब गर्लफ्रेंड का फोन आया तो 15 मिनट में उसकी बात ही खत्म नहीं हो रही, चेहरे पर मुस्कुराहट, ट्यून बदला हुआ, आहिस्ते आहिस्ते बात कर रहे, पता चल जाता है ना कि बात किससे हो रही है। हमने कहा कि वाह, ये देखो, ये है मर्ज। इसीलिए औरत की आवाज में अट्रैक्शन होती है, और ये अट्रैक्शन अपने शौहर के लिए होना चाहिए, गैर महरम के लिए नहीं। कोई नया कॉल, अजनबी कोई कॉल, अननोन नंबर से कॉल आ जाए तो उसको नहीं, सख्ती के साथ मना करो। फला तखजाना बिल कौल, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह का कुरान बोल रहा। फला तखजाना बिल कौल, अज़वाज मुतहरात को मुखातब है कि समाज के अज़वाज, समाज की बेटियों को पैगाम दो, अगर किसी अजनबी से बात करना हो तो अपनी बातों में तशद्दुद पैदा करो, अपनी बातों में सख्ती पैदा करो, ताकि सामने वालों को ऐसा महसूस लगे कि बहुत सख्त औरत है। दुनिया वालों ने देखा कि नहीं, औरत की आवाज में अट्रैक्शन है तो हर जगह पर औरत, हर जगह पर औरत। यहीं झारखंड चले जाइए, रांची शहर में, आपको वहां के टोटल पेट्रोल पंप में सारी जगह पर औरतें मिलेंगी आपको। क्यों? औरत से अट्रैक्शन, हर जगह पर औरत का इस्तेमाल, औरत को इस्तेमाल करके बनी इसराइल के अंबिया को तबाह बर्बाद किया गया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर आज बिकनी पहनाकर आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं बेटी को, तो इस्लाम कहता, अब वो बिकनी अगर जाफरानी रंग का हो तो जनाब वावेला मच जाता। इस्लाम कहता है कि बिकनी नहीं, औरत की कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी नजर नहीं आना चाहिए, कोई भी जिस्म का कोई हिस्सा कोई गैर महरम देखने ना पाए। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला सिर्फ अपने कुरान की तर्जमानी कर रहा है, उठाओ आप अपनी किताबों को, आपकी किताब में यह बात कही गई, अधे पश्यस्त मोपरी संतराम पाद हर माते कौशल पकाओ, ए माओ तुम बड़ी नाजुक हो, तुम्हारी आवाज नरम है, तुम्हारी बॉडी नरम है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा नॉर्मल बनाया है, मर्द के मुकाबले में तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम्हारी बॉडी कमजोर है, तुम मर्द के तरह सख्त नहीं हो, तुम सख्त फैसले नहीं ले सकती, तुम नाकिसुल अक्ल हो। इसीलिए अल्लाह तबा ईश्वर ने अब आपकी किताब में कहा गया कि माते कौशल पकाओ, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी दोनों टांगों को समेट लो, यानी दोनों टांगे फैलाकर, मतलब बेपर्दा होकर मत चलो। बता देना ये मंत्र मैडम पादुकौन को और जनाब उस खान पठान साहब को, पठान साहब को तो कुरान की आयत बता देना, सिर्फ नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब याद है पठान साहब आपको। आप किसी भी नंगी और आदि कपड़े वाली औरत के साथ आप डांस नहीं कर सकते, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को परमिशन नहीं है कि वो इतने चिमट कर, इतने चिपक कर जनाब कोई भी कहानी या कोई भी गाने बनाए कि उससे आने वाली जनरेशन बर्बाद और तबाह हो जाए। आज बच्चे वही चीज अप्लाई करते और उन चीजों, गलत कल्चर को ये मीडिया वाले बढ़ चढ़ कर कि ये ऐसा गाना है, इस गाने को देखो सब, आई फला तारीख को ये गाना रिलीज हो रहा है, फला तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, देखो इसमें बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये गलत है, इन चीजों को लॉन्च मत करो दुनिया के अंदर। जिन जिन चीजों को कुरान ने 1450 साल पहले मना किया था, आज उन चीजों की गलत नचायत लोगों के सामने पेश हो रहे हैं। नहीं हुआ, दुआ करो अल्लाह से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र पर से गुजर रहे थे तो घोड़े से उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ी। सहाबी ने पूछा, किसी सहाबी ने, कि अब्दुल्ला इब्ने उमर क्या जरूरत थी घोड़े से नीचे उतरकर नमाज पढ़ने की? तो उन्होंने पता क्या बात कही? उन्होंने ये कही कि हमने सुना है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक सहाबा से, वो लोग कह रहे, फरमाते हैं कि आदमी कब्र पर जिनको अजाब हो रहा है वो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दे दे, 2 रकात नमाज पढ़ लूंगा।
उनको मौका नहीं मिल रहा है कब्र पर, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, तो इसीलिए मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी है ताकि इसकी नेकियां मुझे मिले मरने के बाद। एक एक लम्हा नहीं खाली जाने देते थे। आज पूरी जिंदगी गुजर रही हमारी बिना नमाज की गुजर रही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले नौजवानों, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन, जानबूझकर नमाज को छोड़ने वाला, बालिग मर्द हो कि औरत हो, जवान हो कि एजेड हो, कोई भी हो, फक़द कफर। कद ये वर्ड है अरबी में, कद लफ्ज कद ये माजी में जब पास्ट में यूज होता है तो हम लोगों ने नहव में पढ़ा है अरबिक ग्रामर में, तो वो यकीन का माना देता है। फ़क़द कद कफर, गोया वो काफिर हो गया। इमाम अहमद इब्न हम्बल और इसहाक बिन राहवै 2 बड़े मुहद्दिस है, एक फकीह भी है एक मुहद्दिस भी है। ये दोनों तर्जमा करते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है तो गोया कि वो आदमी ना जानबूझकर नमाज को छोड़ा, गोया कि उसकी फर्जियत का इनकार करने वाला हुआ, इसलिए वह आदमी काफिर। लेकिन कुर्बान जाइए और दूसरे फुकहा पर, इमाम मालिक है, शाफी है, अल्लामा इब्न तैमिया है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे मुफक्की और फकी और मुहद्दिसीन हजरात हैं। वो ये कहते हैं काफिर तो नहीं होता, अलबत्ता वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है जानबूझकर नमाज तर्क करने वाला। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम खामखा मोदी जी योगी जी को गाली देते कि हमारी मंदिर हमारी मस्जिदें तोड़ देते हैं, वो हमारे अजान पर पाबंदी लगा लेते हैं, वो हमारी किसी मुस्लिम घरों के ऊपर बुलडोजर से बुलडोज कर देते, उनको गालियां देते। नमाज पढ़ने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई मोदी जी ने, या कोई कानून लेकर आया मोदी जी क्या नहीं मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई कानून नहीं लाया। नमाज पढ़ने के लिए हम लोग आजाद है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, आर्टिकल नंबर 25 भारत का संविधान का। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। आप अपने धर्म के मुताबिक, आप अपने अकीदे के मुताबिक नमाज पढ़ सकते हैं, अजान दे सकते हैं। लाउड स्पीकर पर अजान मना है, लेकिन वैसे नॉर्मल तो अजान देना मना नहीं है। तकबीर दे सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध सकते हैं, सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, सूरत मिला सकते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं, जोहर की पढ़ सकते हैं, असर की पढ़ सकते हैं, मगरिब की पढ़ सकते हैं, इशा की पढ़ सकते हैं। क्या कानून आया इस पर? कोई कानून नहीं आया। हम क्यों नहीं नमाज पढ़ रहे? खामखा मोदी जी योगी जी को गाली। मोदी जी तो ये कानून ले आते, मोदी जी तो वो कानून ले आते, ले आए, विराजमान है, कुर्सी पर बैठे, वो इस देश के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं संविधान के मुताबिक। लेकिन अल्लाह की नजर में अल्लाह से बड़ा कोई लीडर नहीं है। अल्लाह की नजर में इंसान की कोई कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, उसके अमल की कीमत है। अगर अमल अच्छा तो अल्लाह की नजर में उसका मकाम बुलंद और बाला। क्यों नहीं नमाज पढ़ते? मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब भी कोई परेशानी आती, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है मुसलमानों। जब भी कोई परेशानी होती तो 2 रकात नमाज के लिए नियत बांधते, वजू करते, नमाज पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह मेरी इस परेशानी को हल कर दे। आज हम मुसलमान कुरान से, शरीयत से दूर हैं, इस वजह से हम पर ये जालिम बादशाह मुसल्लत किए गए। और सुन लीजिए, लाख कोशिश किया जाए इस्लाम को बदनाम करने की, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाए यूरोप तहजीब और कल्चर को इस्लाम के ऊपर थोपने की, लेकिन कभी भी इस्लाम वो सच्चाई है, इस्लाम वो मजहब, वो दीन है जो कभी भी किसी के मिटाने से मिटा नहीं है, बल्कि और आन बान शान के साथ दंदनाता हुआ पूरी तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फैलाया है। वक्ती तौर पर उसके ऊपर जनाब कुछ बादल आते जरूर, लेकिन टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक इस्लाम मगलूब हो जाए, इस्लाम खत्म हो जाए, हो नहीं सकता। आपको पता होगा कि लोग
तरह तरह मुद्दा बना लेते।